कबल जानीपुरा रूपनगर जम्मू में जो ये नाखुशगवार वाक़या जो पेश किया है ये डी ने कि जिस तरीके से वहाँ पे तबतला 20 मकान जो है मुनहदम कर दिए, गिरा दिए और बगैर किसी अथॉरिटी के विदाउट ड्राफ्टिंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। हालांकि उनका केस जो था वो सेशन कोर्ट में चल रहा था, उनकी जो तारीख थी वो 23 फरवरी को थी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा एक्ट है। देखिए, एक तरफ में हैरानगी की बात है कि जम्मू में हमारा एक हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हमारा अपना आइन है, हमारा अपना एक हमारे अपनी लॉज है, कानून है, लैंड के कानून हैं। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि बिला नोटिस के बगैर सुने आप किसी को जाएं और निकाल दें और मकान को मुनहदम कर दें और गिरा दें। तो ये मैं समझता हूँ कि काबिल मज़म्मत एक्ट है। और मैं बड़ी अदब से अपील करूँगा हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब से और अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एक मंजे हुए सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, जनाब मनोज सिन्हा साहब, कि ये ज़ाती तौर पर इंटरफेरेंस करें, देखें कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे ये हो गया है, कैसे कानून को किसी आज JDA ने अपने हाथ में ले लिया और कानून सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की या किसी सेशन जज की परवाह न करते हुए बगैर नोटिस के वहाँ पे मकान सर्दी में, कड़ाके की सर्दी है, बर्फ़ है, लोग बच्चे बच्चियाँ माल मवेशी निकाल दिए, उनको गिरा के बाहर निकाल लाया। और यहाँ तक मैंने सुना कि एक आदमी जो था वो अपने आप को आग लगाने लगा था तेल डाल के। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये बड़ी उनको इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है, अमित शाह साहब को, मनोज सिन्हा साहब को और जम्मू के जितने भी चीफ सेक्रेटरी साहब हों, डिवीजनल कमिश्नर साहब हों, वो उसको सीरियसली लें और देखें। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, तो ये सबके साथ लेके चल रहे हैं। अगर कोई गरीब आदमी वहाँ पे बैठा हुआ है तो देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यह रोशनी एक्ट था। रोशनी एक्ट में डिवीजन बेंच का फैसला आया कि ये इम्प्लीमेंट होगा और ये जहाँ जहाँ भी ये लोग हैं इनको बेदखल किया जाएगा। ठीक 1 महीने के बाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने एक रिव्यू दायर करी कहाँ पे, हाई कोर्ट में, कि रिव्यू किया जाए कि बहुत से गरीब लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, छोटी जातों के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे कोई मकान बनाए, कुछ बनाए, उनको नुकसान हो जाएगा। हम उनकी बात नहीं कर रहे कि जिन्होंने किले बनाए हैं या कुछ बनाए हुए हैं, या जो कोठियाँ बनाई हैं, उन MLA बैरोकेड्स या उन सियासी लोगों की बात नहीं कर रहे, हम गरीब लोगों की बातें कर रहे हैं। तो एक तरफ आप रिव्यू लगा के कह रहे हो कि ये होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रेवेन्यू एक्ट है, एग्री रिफॉर्म एक्ट है, वैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट है, जहाँ भी देखो वहाँ पे लिखा जाता है कि इनको नोटिस दिया जाना चाहिए, इनको सुना जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रूलिंग है, किसी को भी अनहर्ड, बगैर सुने कोई भी ऐसा कानून या कोई ऐसा अमल ना लाया जाए जिससे कि कानून की शिकनी हो। तो मैं समझता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब, रेवेन्यू जो हमारे डिवीजन कमिश्नर साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इंटरवेन करें, देखें कि बगैर सुने, बगैर लाएँ वहाँ लोगों को मकान गिरा दिए तो ये क्या तसर लेके जाएंगे। एक तरफ हम फॉरेस्ट राइट एक्ट देने जा रहे हैं, उनको हकूक़ देने जा रहे हैं जंगल के रकबों में, और दूसरी तरफ हम गिरा रहे हैं। और एक मैं और बात कहता चलूँ कि कोई भी आदमी हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछड़ी जातों का, अगर उसको मानव जातीय अधिकारों का उल्लंघन होगा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगी, इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी होगी, इससे बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी क्या हो सकती है कि एक तरफ ज़बरदस्ती निकाल दिया, हमारा सर्दियों में, कड़ाके की सर्दी में निकाल दिया बगैर सुने, बगैर नोटिस के। तो मैं अपील करूँगा नायती अदब से हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वो बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, वो समझते हैं कि वो इंटरवीन करें, देखें कि किस तरह से कानून की पासदारी होनी चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी प्रिवेल्ड, वो चलना चाहिए, रहना चाहिए, किसी को अनहर्ड सजा नहीं देनी चाहिए, किसी मसले में भी सजा नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं नायती अदब से अपील करूँगा कि वो इंटरवीन करें और जितनी जल्दी हो ये मसला हल कर जाए। ये पूरे जम्मू कश्मीर में हम उन गुजर भाइयों बहनों के साथ हैं, कोई भी किसी के साथ जुल्म होगा हम बोलेंगे, हम बोलते आए हैं। और मैं उन लोगों से ये अपील करूँगा कि उठें, बिला लिहाज व मज़हब मिलत, बिला सियासी नज़रिए को छोड़ कर आप वापस आएँ, इन लोगों की मदद करें। इंसान होंगे तो सियासत भी आपकी चलेगी, और लोग ही नहीं होंगे तो सियासत क्या चलेगी। इस वक्त हम सबको मिलजुल के उन लोगों का, अपनी बहनों का साथ देना चाहिए, गुजर बहनों का, भाइयों का। और उनको हम चाहते हैं कि उनको दोबारा वहीं पे मकान बना के दिए जाए और वहाँ पे रह सकें, उनको मुआवजा दिया जाए, और जितना भी उनको जो भी कंपनसेशन आप कंपनसेट कर सकते दिए जाएँ। और बाकी लोगों के लिए भी जो लोग गरीब लोग हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। लॉ ऑफ द लैंड जो है वो प्रिवेल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट, जुडिशरी का तकद्दुस बाहर रहना चाहिए। और हम यही अपील करेंगे दोबारा मोदी जी से
और अमित शाह साहब से और तमाम जो रेवेन्यू हेड्स हैं जो हाइट के, उनके अपील करेंगे इंटरवीन करें और जितनी जल्दी हो ये मसला सुलझाएं, हल करें। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर बड़ा पुरअमन इलाका है, अच्छी तरह से लोग रह रहे हैं, इस किस्म के जब वाक़यात बनेंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। मैं दोबारा आप मीडिया हज़रात का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए और ये बातें सुन रहे हैं। हमारी पूरी हमदर्दी उन लोगों के साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर में कौन सा मुद्दा है जिस पे आज यहाँ पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त बहुत ही परेशान हैं और बहुत दुखी हैं। जिस तरह से एक डिक्टेटरशिप दिखाई गई जम्मू में, वो गरीब लोग जो अपने जहाँ पहले वो रहते थे वहाँ से अपनी सारा कुछ बेच के और अपनी उम्र की पूंजी लगा के जहाँ उन्होंने जम्मू में 2-2 कमरे बनाए थे ताकि उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें, उनको रोज़गार मिल सके, तो उनको जिस अंदाज से उड़ाया गया ये दिखाता है कि यहाँ पे जो कहा जाता है अमल उसके ब्रेक्स किया जाता है। बहुत दुख की बात है। इंसानियत के नाते से भी इस वक्त तो इंसानियत के लिए आपको अब आगे रखें आप, तो आप देखेंगे कि जो उनके वहाँ पे हुआ, जिस किस्म का जुल्म सितम हुआ, ये तो कहीं सोचा भी नहीं जा सकता है कि कोई इंसान इस या कोई गवर्नमेंट इस किस्म की हथकंडे अपनाती है, इस किस्म का हिटलर के वो असूलों को अपनाती है और इस तरह से करती है। तो इससे पूरी हमारी जम्मू और कश्मीर रियासत जो है उसके जितनी आवाम है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट रिलीजन बहुत दुखी हैं। बहुत कुछ हो सकता था अगर कहीं पे ज़मीन ज़रूरत है गवर्नमेंट को, अगर इतनी भूख है गवर्नमेंट को ज़मीन की, तो उनको उसके लिए उनको एक मुतबादल भी मुहैया करना चाहिए था। क्या ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि इंसान लोगों के रोटी कपड़ा और मकान की पूरी तरह से ज़िम्मेदारी पूरी गवर्नमेंट की होती है? तो वो क्या समझ रहे थे कि जब उनको बेदखल कर रहे थे वहाँ पे, तो वो कहाँ पे जाएंगे? तो ये जो करनी और कथनी में कितना फ़र्क है, ये आज गवर्नमेंट को, मरकज़ी गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा। जो यहाँ पे गवर्नमेंट चला रहे हैं उनको बताना पड़ेगा, क्या उनको रियासत जम्मू कश्मीर ज़रूरत है या रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम भी ज़रूरत है? क्या उनको एतमाद ज़रूरत है? क्या वो जो बातें कर रहे हैं क्या उस पर अमल करते हैं या उनका अंदरूनी कोई मज़मूम कोई इरादे हैं? उसको वो वादा करना चाहिए। ये मुनासिब नहीं था। ठीक है, अगर वो ज़मीन गवर्नमेंट की थी या वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, तो क्या ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं थी कि उनके लिए मुतबादल पहले तैयार किया जाता, उनको कहीं पे बसाया जाता? क्या ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी में नहीं था? क्या रोटी कपड़ा और ये जो बुनियादी सहूलियात हैं, क्या गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है कि हर हिंदुस्तान के शहरी को वो पूरी ज़िम्मेदारियाँ मुहैया करना, कि उनसे उनके हकूक़ को छीन लेना, उन पर ज़बरदस्ती करना, उन पर मार्शल लॉ का असूल चलाना? ये मुनासिब नहीं रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि ये फ़ैसला उनको करना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो रियासत जम्मू कश्मीर का इलाका चाहते हैं या रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को भी चाहते हैं? और जिस तरह से ये किया गया, आज तो पूरी दुनिया ये कह रही है कि वो जो जमहूरिया हमारे हिंदुस्तान, अजीम जमहूरिया जिसके हज़ारों तहजीबें हैं, जिसकी कोई मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती है, उसके तशख़्ख़ुस को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर की रियासत पे हमला किया गया, जो कहा जा रहा है, जो आम चाय मोगैयाँ हो रही हैं, इसलिए कि एक वाहिद मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट थी जहाँ का चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला जो है वो मुसलमान कोई बंदा था। इसलिए आज पिछले 4 साल से यही साजिशें हो रही हैं कि किसी तरह से वो उस सिलसिले को ख़त्म किया जाए। हम तो कहते हैं कि इंसानियत के नाम पे रियासत जम्मू कश्मीर में जो मजहबी रवादारी उनसे पहले रही है, जिस तरह से यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा है, इसकी मिसाल मुझे दिखाएं पूरे हिंदुस्तान में कहाँ पे है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी पॉलिसी को तब्दील करें, अपने उन असूलों को तब्दील करें जिस पे वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। ज़बरदस्ती की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं रहती है, अंधेरे भी ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। और मैं ये कहता रहा हूँ और ये हकीकत भी है कि ऐसी कोई भी रात नहीं है जिसकी सहर ना हो। अंधेरे छुट जाएंगे। और मैं अवाम जम्मू कश्मीर से भी ये गुजारिश करूँगा, आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, आज इस बेबसी के दौर में हमारे लिए एक रास्ता बचा है और वो रास्ता है कि आप जिस अंदाज से अपने परमेश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को याद करते हैं, उसकी अज़मतों के से लिपट जाओ, अपनी आस उम्मीद आरजू का महवर उसको बनाओ, अपनी बेबसी का इज़हार उनसे करो। यहाँ पे क्या हो रहा है जो मुनासिब नहीं था। आज वो जो गुजरगार जिनको इस वक्त वो बुरा हाल कर दिया गया है, उनके उस गम में हम सब शरीक हैं और हम बहुत ज़्यादा रंजीदा हैं। हमें दुख है इस चीज़ का कि जिस तरह से उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, इसकी मिसाल इस वक्त की दुनिया में कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, आज पुंछ के अवाम भी उनके साथ अपनी यकजहती का इज़हार करते हैं। ये जो पुंछ की अपनी पार्टी का जो यूनिट है, यहाँ पे चूँकि हमें बहुत से अपने वर्कर्स ने ये कहा था कि हम एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो इस वक्त कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं,
हमने उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हुए ये मुनासिब नहीं समझा कि ज़्यादा लोग आएँ। बस हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारे पुंछ राजौरी के हज़ारों लोगों की जो इस वक्त जो ख्वाहिशात हैं, जो वो चाहते हैं, उसकी हम रहनुमाई कर रहे हैं, उनके जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं अपने असूलों को तब्दील कर दें और मोहब्बत का पैगाम लेके चलें और नफरत के जो हथियार निकालें उनको छुपा दें। यही हमारे मुल्क के लिए बेहतर होगा। आज जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है शाह महमूद तांतरे की नज़ाकत में कि वे यहाँ पर देखें कि जो लोग जिन लोगों ने ये धर्म से उठकर, मैं कहता हूँ कि पार्टी से उठकर ये लोग देख रहे हैं कि ये जो रूपनगर में हुआ कल, ये रोनमा, ये गलत बात है। ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि भाई किसी लोगों के पास कुछ है या नहीं है, ये हुकूमत का काम है। पर कुछ लोग ऐसे उठकर आ गए और लोगों को घर में बाहर निकाला गया और उसका घर को डिमॉलिश किया गया। मेरे ख्याल में ये हुकूमतें जो लोगों को घर देती हैं, ये ऐसी बात नहीं है कि कल आज इनके साथ हुआ तो आने वाले वक्त मुबारक और किसी के साथ होगा। इसमें हुकूमत को बिल्कुल हम कंडम करते हैं इस बात को कि अगर आने वाले वक्त में अगर आप ऐसी बात करें, लोग ज़रूर सड़कों पर उतरेंगे। आज हमारे जो यूथ था, जो लोग थे हमारे को सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए निकलने थे, पर किसी कारण कोविड की वजह से सड़क पर नहीं आए। और मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को वापस घर में बसाया जाए ताकि आने वाले वक्त में आपके साथ लोग प्यार करें। ये जम्मू कश्मीर वो है कि जो लोग प्यार भी बहुत देते हैं और उसके बाद जब खमियाजा भुगतना पड़ता है जम्मू कश्मीर के लोगों का, आपको मैं देख रहा हूँ कि 70 साल से ये कश्मीर का क्या हालात हुआ, पर आज जम्मू में ये एक कश्मीर के हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। इनको देखना चाहिए कि अगर किसके पास कागज़ हैं, किसके पास नहीं है, क्या है क्या नहीं है, वो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है। अगर उनका स्टे भी था फिर भी उनको उठाया गया। तो मैं आज की प्रेस की कॉन्फ्रेंस की रूह से बताना चाहता हूँ कि जो ऐसी वारदातें जो हो रही हैं किसी नाक़िस आदमी के मुताबिक, तो मेरे ख्याल ये चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। कल अगर ये जम्मू में हुआ तो आप मत सोचें ये पुंछ में भी होगा और कहीं में भी होगा। पीछे जो आपको दरे में हुआ कि भाई किसी 2 लोगों के पास जाकर स्टेट नोटिस लगाए, उसको डिमॉलिश कर दिया। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आज हम इस चीज़ को बहुत कंडेम करते हैं। हम जो अपनी पार्टी के जितने वर्कर थे, इनकी पूरी सलाह थी कि हम प्रोटेस्ट करने के सड़कों पर उतर कर कोविड की वजह से नहीं करते। एक बार फिर मैं कंडेम करता हूँ उसको। की जो गर्ज़-ओ-क़ायद है वो आपके सामने हमारे कायद और लीडर जनाब शाह महमूद तांतरे साहब जो कि अपनी पार्टी के सदर हैं, उन्हें रखी है। मैं इसमें इतना और इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि परसों जो हुआ रूपनगर में हमारे गुजर बरादरी के लोगों के साथ, वहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जबकि 23 फरवरी को कोर्ट अटेंडेंस उनकी हाई कोर्ट में थी, उनकी हेयरिंग थी। और उसको न देखते हुए वहाँ के जेडीए ने अपनी वो मनमानी करते हुए, और उसके साथ साथ मैं ये भी आपको कहूँगा कि मैं एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के नाते मुझे ये पता है कि उनकी जिनकी गिरदावरी 1978 में सेतिन राज हुई हो, 1978 में सेतिन राज हुई है उनके नाम, और वो उसमें ये लिखा गया कि ये 47 से पहले के ये लोग काबज़ हैं। तो रोशनी एक्ट का जो हवाला देकर उनको बेदखल किया गया है उस ज़मीन से। हम यहाँ पुंछ ये सब अपनी पार्टी की क़यादत जिसमें हमारे शाह साहब यहाँ कर रहे हैं, हम ज़बरदस्त मज़म्मत करते हैं। उनके साथ एक बिल्कुल नाजायज़ और उनके साथ धोखा हुआ है, और रात के टाइम में सुबह उठते ही उनकी वो मकानात जो बेदखल किए गए हैं, जबकि इंसानियत के ये ख़िलाफ़ है। कम अज़ कम इतना था कि उनको टाइम मिलना चाहिए था, उनको कहीं वहाँ से उठकर कहीं बसाने के लिए उनको पहले इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ खाने पीने का, रहने का। तो उनको ये सब कुछ इसे उनको दूर रखा गया और उनके साथ जुल्म और ज़्यादती हुई। हम यहाँ पुंछ अपनी पार्टी की तरफ से इस वाक़े की ज़बरदस्त मज़म्मत करते हैं और एलजी इंतज़ामिया से ये अपील करते हैं कि पहले इंसानियत के नाते से उन लोगों को बसने के लिए, उनको रहने के लिए जगह मुहैया की जाए। बस इनमें ऐसी